छोटी बातें यूं ही आते जाते यादें सहला के जाती है। रातों को सिरहाने बासी मुस्काने मुझको सुला के जाती है। मिलना नहीं है मुमकिन इतना बताओ, लेकिन हम फिर मिले क्यों है। तुझको बुला ना पाऊं, तुझको भूला ना पाऊं, ये सिलसिले क्यों है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है, नहीं है। ओम शांति। तो हम सब बाबा की जो 10 कदम है उसके अंतर्गत हम सब ने तीसरा कदम तो आगे बढ़ा चुके हैं। अभी चौथा कदम आज का सब्जेक्ट में है। तो चौथा कदम में बाबा हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, निमित्त निर्माण बन, दूसरों को सम्मान दो। तो बाबा हम सबको हर पॉइंट पर अच्छे अच्छे ऐसे बातें बताते हैं जो बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाए हैं, जिसके कारण से हम सबको आगे बढ़ने में सहज हो जाता है। और बाबा कोई भी शिक्षाएं पहले देते हैं तो पहला खुद करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो फिर बच्चों को कहते हैं। इसीलिए बाबा तो मास्टर कॉपी बन जाते हैं और हम सबको फोटो कॉपी करना पड़ता है। इसीलिए कोई काम हम सबको करने में इतना मुश्किल नहीं लगता है। फिर भी इतना लंबा समय से हम सब तपस्वी बन करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं हम सब ढीले ढाले पड़ जाते हैं और हमारा पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए नई नई युक्तियां बाबा हर रोज बताते रहते हैं। इसीलिए दुनिया में तो किसी भी बातों का अगर कॉपी करते हैं तो कॉपी एक्ट की तरह कानून लागू हो जाता है और को उसका हर्जाना जरिमाना भरनी पड़ती है। लेकिन बाबा हम सबको ऐसा कॉपी करो, कहाँ पर भी यहाँ जो हम कॉपी करते हैं हम सबको 21 जन्मों का भाग्य सोते बन जाता है। और कॉपी करना इतना कठिन नहीं होता है। इसीलिए बाबा कभी कभी कहते हैं कि आजकल तो फोटो कॉपी मशीन आया हुआ है, मिनट में कितने सारे मुरलियाँ निकल जाते, बाबा ने बोला था कभी। तो इसीलिए हम सब चौथा कदम में बाबा कहते हैं कि निमित्त बन करके ये कोई भी कार्य करते हैं तो हम सबको क्या क्या अनुभव होता है, क्योंकि भगवान ने हम सबको निमित्त बनाया है। निमित्त बनाने के कारण से हमारी जो अहंकार है, देवहान रूपी अहंकार, वो समाप्त हो जाता है और हम निर्माण बन जाते हैं। और जो निर्माण बन जाता है वो सम्मान देना सहज हो जाता है। नहीं तो चाटुकारी वाला सम्मान देते हैं,
भीतर कुछ है, बाहर कुछ और होता है, इसीलिए वो हकीकत नहीं लगता है। वो बातें समान भी दिमाग तक ही चली जाती है दिल में नहीं उतरता है। इसीलिए पहला खुद करते हैं। इसलिए हम सब इस बातों को जानते हैं कि बाबा कितना निर्माण थे, कितना निमित्त समझ करके इस यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाए। क्योंकि निमित्त समझने से परमात्मा की शक्ति स्वतः और सहज हमारे पास पहुँच जाता है। तो इसमें जो 7 पॉइंट बाबा ने बताए, इसमें जैसे कि कभी तो बाबा कहते हैं कि संयम को कैसे ध्यान में रखा, संयमित जीवन जिए बाबा ने। तो कोई भी चीजें करते हैं तो ला को ब्रेक किए बिना, ला को सर्वे सर्वा आगे रख करके बाबा ने वो काम किया है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीजें करते हैं, कभी कदा इतना हल्के हो जाते हैं तो नियम कानून कायदे को दरकिनार करके फिर हम उस बातों को फॉलो करते हैं। तो बाबा तो क्योंकि 5000 साल के लाभ मेकर है और यज्ञ का मुखिया होने के कारण से थोड़ी सी भी बातों में हेरा फेरी नहीं की है। इसलिए संयम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सलाह दी, राय दिए। इसी रीति से तुम बच्चों को भी दूसरों को रिगार्ड देना है तो संयम को भी ध्यान रखो। उसके बाद बाबा कहते हैं कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देकर और करेंगे, ये तो सुनाई हम लोगों ने। इसमें एक गुप्त बातें बाबा ने सुनाए कि जो मैं निमित्त आत्मा का, जैसे कि मेरी वृत्ति होगी ऐसे वायुमंडल बन जाएगा। इसीलिए बाबा ने जो कर्तव्य किया है, आज विश्व ब्रह्मांड की सभी ब्राह्मणों को वही बातें फॉलो करने का इच्छा होता है। क्योंकि वो फर्मा में अगर हम बैठ जाते हैं और हम बैठा लेते हैं अपने आप को, तो हम भी मास्टर ब्रह्मा बन जाते हैं और हम भी अपना भाग्य बनाने के हकदार हो जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए बाबा हम सबको कि जैसे कि जो कर्म मैं करूँगा, जो संकल्प करेंगे हम, जो मेरी वृत्ति होगी वही वायुमंडल बनेगा। इस बात के ऊपर भी बाबा ने बहुत फोकस किया है। क्योंकि दुनिया में तो ये कोई काम कराना होता है, कोई काम दुनिया में लाना होता है तो हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। पहला वो लोगों को बता करके मन में आई हुई चीज़ों को लोगों को, है ना ऐसे उकसा करके फिर वो बातें कानून में लाना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने पहले प्रैक्टिकल करके फिर हम सबको बताए हैं। तो इसीलिए वो जो वाइब्रेशन बन जाता है, वातावरण बन जाता है, और वो वातावरण में कोई भी कार्य करते हैं तो इजी हो जाता है। जैसे कि अभी बीच में डॉक्टर सचिन हम सबको कोई ऐसी बातें सुना रहे थे तो हम लोग को करना इजी हो गया है। जैसे कि नहीं तो हम लोग ने कभी जिंदगी में एक बार भी नाश्ता नहीं छोड़े थे हाँ, लेकिन अभी कभी 24 घंटा भी छोड़ जाते हैं, कोई हर्ज नहीं होता है क्योंकि प्रैक्टिकल करके जब हम सबको बताते हैं, जैसे कि वो सैटेलाइट बन करके हम सबको हिम्मत साहस दे रहे होते हैं, तो वो कार्य करना कितना इजी हो जाता है। लगता ही नहीं कि हमने भोजन किए या नहीं किए इतना हल्के, इतने फुल्के होकर के चल रहे हैं। तो हम सब लौकिक में देखते थे हमारी मम्मी हर साल 1-1 महीने के उपवास रखती थी। तो हम मम्मी को मैं बोलता था, वो क्योंकि मम्मी जब उपवास में बैठ जाती थी ना तो सब कार्य हमको ही करना पड़ता था। तो फिर मम्मी को बोलता था इस फिर ये ठंडे दिन में जनवरी दिसंबर में होता है वो जो इस ठंडी में नहाना, सब कुछ करना। तो मैंने सोचा कि हर साल आप ये ऐसा क्यों करते हो, इस बारी बहुत ठंडी है, इस बारी आप नहीं करो ऐसा, अगले साल करना। तो वो चढ़ बढ़ के हिस्सा ले लेते थे। तो जो न खाने से जो शरीर में जो चुस्ती फुर्ती, जो हल्कापन ऐसा आता है, उन्होंने कभी बताया नहीं हम लोग को। वो तो ऐसे चलते चलते चलाते रहे हम सबको। लेकिन अभी हम सबको पता चला
कि ब्राह्मण जीवन में ये सारी चीज़ों का कितना महत्व है। इसीलिए अनुभव हुआ कि ये सारी चीज़ें हम सबके लिए जैसे दिमाग में ठोक ठोक के भर गई है कि ये थोड़ा सा लेट करेंगे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें ऐसा सोची था। तो कभी कभी स्कूल जाते समय भोजन थोड़ा लेट हो जाता था, तो गुस्से के कारण से हम स्कूल चले जाते थे, खाए भी नहीं। तो शाम को 4 बजे वापस घर तक पहुंच नहीं पाते थे, कांपते हुए लड़खड़ाते हुए आते थे आके सीधे खटिया पकड़ जाते थे। लेकिन अभी अपने मन से, अपने अंदर की शक्ति के द्वारा मन से स्वीकार करके करते हैं, तो हमारे कोई भाई तो कितने समय, कितने घंटा तक तो है ना ड्राई फास्ट करके दिखाए हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई असंभव चीज़ नहीं है। तो दूसरे नंबर में बाबा ने बताए कि जो अहंकार आता है, जो ज्ञान देने के समय, ज्ञान देने के बाद में लगता है कि इसको मैंने कोर्स कराया, इसको मैंने ज्ञान सुनाया, ये मेरा जिज्ञासु है, इस प्रकार का अहंकार न आ जाए। इसीलिए बाबा ने इसमें बताए कि बाबा से मिला हुआ खजाना मैं दूसरों को बांट रहा हूँ, बाबा से मिला हुआ दे रहा हूँ, बाबा से जो पाया है वही मैं उसको दे रहा हूँ। तो ये बातें मन में आने के बाद किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होगा और हम नम्रता हमारे पास में सोती आ जाएगी। इसीलिए बाप की खजाने बांट रहे, यहाँ मेरा तो कुछ है ही नहीं, हम भी बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चों को हम सुना रहे, तो उसमें अहंकार आने की कोई चांस होने ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सभी निमित्त न समझने के कारण से ये सारी बातें हमारे जीवन में आ जाता है, वो घर करके बढ़ जाता है और हम चेक नहीं कर पाते और उससे हम निकल नहीं पाते। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें बाबा ने बताए, जैसे कि कभी बाबा ने बोला कि करावनहार की स्मृति अगर होगा, तो जब करण करावनहार बाप की स्मृति होगी तो हर कार्य अच्छा होगा और बुद्धि अच्छी रीति से काम करेगी, जजमेंट पावर अच्छा होगा, सफलता उसके कारण से स्वतः मिल जाएगी और हम उसमें हल्के फुल्के हो जाएंगे, किसी भी प्रकार के बोझ मन के अंदर नहीं रहेगा। और करण करावनहार स्वामी जो करा रहे वो अच्छे कार्य ही कराएंगे, जो निश्चय रहेगा। तो इस तरीके से बाबा ने बताए। तो फिर आगे बाबा कहते हैं कि मैं विश्व निर्माता हूँ, मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। तो ये सोमान आने के कारण से, जैसे कि ये सोमान हम सबको स्मृति में रहता है, तो कोई भी कार्य करना सहज हो जाता है। और जो कार्य करते हैं और सेवा करते करते जो लगाव और झुकाव सेवा में बढ़ जाता है, इससे भी हम किनारे हो जाते हैं। क्योंकि सेवा करते करते एक तो ये टाइटल भूल जाता है, और टाइटल भूलने के कारण से, सोमान भूलने के कारण से जब सेवा करते हैं तो निमित्तपन भूल जाता है। तो निमित्तपन भूलने के कारण से उसमें कई प्रकार की विकृति आने लगते हैं। और इसमें जो डायरेक्ट विकृति है, लगाव और झुकाव बढ़ता है। कभी सेवा के प्रति बढ़ता है, कभी सेवा के साथियों के प्रति बढ़ता है, कहीं सेवा स्थान के ऊपर होता है, और वो स्मृति बीच बीच में आता ही रहता है, जिसके कारण से जब कहते हैं ना, रात गई तो बात गई, वो बात छुड़ती ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो बीती को बिंदी लगाओ, इसके कारण से आगे बढ़ना सहज हो जाता है, लेकिन हम इस बातों को नहीं करते। तो निमित्त समझने से दूसरी बातें बाबा ने, जैसे कि बाबा जैसे कि निमित्त बनकर, नम्र बन करके बच्चों की सेवादारी बने, तो ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है, जैसे कि नम्रता इसमें आ जाएगा। क्योंकि निमित्त समझने से स्वतः नम्रता आ जाएगी। तो नम्रता आने के कारण से इसमें बाबा ने बताया कि जो नम्रता आ जाएगी और 2-3 गुण उसमें भी आ जाएंगे। उसमें बाबा ने बताया कि जैसे कि सरलता और निर्माणता के गुण स्वतः आ जाएंगे। तो हमें इस बात को भी देखना है कि मैं हर दिन कोई भी कार्य करते हैं तो क्या मैं अपने को निमित्त समझता हूँ,
बार बार स्मृति में आता है, क्योंकि ऐसे हल्के रूप से तो पहले तो मुख से ही बोलना पड़ता है और धीरे धीरे मन स्वीकार करता है। मन जब स्वीकार करता है तो बार बार स्मृति में आते आते एक दिन अंतर मन में उतर जाएगा, चित्त में उतर जाएगी, तो फिर आगे जाके ये संस्कारी बन जाएगा। नहीं तो प्रैक्टिस करे बिना कोई चीज अंदर जाएगा ही नहीं, स्मृति में लाए बिना वो चीज उतरेगी ही नहीं, तो फिर वो बीच बीच में वो स्मृति काम में आ जाएगा और फिर हम सबको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, अब मैंपन आ जाता है तो उससे बस जैसे कि 5% ही जमा होता है और उसके कारण से कई सारी बातें, लड़ना झगड़ना, बहुत सारी बातें उसमें आने लगता है, मैं मेरा आने लग जाता है। इसीलिए बाबा इस बातों से भी हम सबको छुड़ाने चाहते हैं। तो फिर बाबा आगे कहते हैं कि निर्माण बनना ही समान है, और जो निर्माण बनता है वही दूसरों को झुका सकता है, और जो खुद ही झुका नहीं है दूसरों को झुका नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में क्या कहते हैं, दुनिया झुकने को तैयार है लेकिन झुकाने वाला चाहिए तो हम झुकेंगे तभी दूसरों को झुका सकेंगे। तो यहाँ झुकना नहीं है, अपनी विशेषताओं से प्यार से दूसरों को झुकाना। तो बाबा इस तरीके से हम सबको अच्छी अच्छी ऐसी मीठी शिक्षाएं जो हमारी मन बुद्धि में कभी टपक जाए और बार बार स्मृति में आ जाए और हमारा चौथा कदम आगे बढ़ने में पांचवा कदम पकड़ने में सहज हो जाए। नहीं तो क्या है कि हम सब चाहते हैं, जैसे कि ब्रह्मा बाप ने तो इतनी निर्माणता के गुण, इतनी दिव्यता के गुण इसमें थे कि बाबा कहते हैं कि इतनी निमित्त, तो इतनी सिंपल। बाबा अभी वहाँ फोटो लगा हुआ है, जो हाफ पैंट जो पहन करके कैसे वहाँ पर वो खड़े हो रहे छोटे बच्चे की तरह। तो बाबा जैसे कि इनोसेंट, लेकिन इसीलिए कभी सुना था हम लोग ने, कोई भाई मधुबन में बाबा से मिलने के लिए आए थे, तो सुबह जल्दीबाजी में तो शेविंग करके जैसे कि कोई सामान वहीं छोड़ गया था, जैसे कि वॉश बेसिन में कहीं पड़ गया था, तो कहीं जाना था या तो कुछ था उनके लिए, अथवा भूलने के संस्कार के कारण से भी भूल गए, क्योंकि अकेले होते हैं तो ढीले डाला होना और उस समय कोई पीछे से प्रेस करने वाले नहीं होता है तो संस्कार ही बन जाता है। तो उसमें उन्होंने वो छोड़ के ऐसे चले गए थे। तो बाबा चक्कर लगाए रहे थे, तो वहाँ पर ब्रूस है, वहाँ ब्लेड सब ऐसे पड़ा हुआ है। तो बाबा ने सोचा कि बच्चा किसी कारण से कहीं गया होगा, तो वो सब कुछ ऐसे अच्छी रीति से साफ करके उसके डब्बे में सेट कर दिया। तब तक वो आ गए वहाँ, हाँ देखा तो सामान कहाँ है, तो बाबा ने सब कुछ फिटफाट करके साफ सुथर करके उसको रख दिया था। वो देख करके और उसके दिल में ऐसे चुभ गई। तो सुनाते थे उस दिन और आज का दिन, आज तक ऐसी गलती हमने कभी नहीं की। तो बातें जो प्रैक्टिकल में करके दिल में चुभ जाती है ना, वो जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो इतने बड़े हस्ती बाबा दूसरों के ब्लेड साफ करे, अपने बच्चे तो बच्चे, लेकिन बाबा अगर चाहे तो कुछ भी सोच सकता था, लेकिन बाबा को संकल्प नहीं आया। तो कोई भी बातें बाबा हर चीज प्रैक्टिकल में करके दिखाते थे। तो ये निमित्तपन और सम्मान देने की बातें भी इसमें आ जाता है। और बाबा ने बताया कि जो बातें, जितना बाबा ऐसे थे कि जितना इसमें दिखाए, जितना निर्माण, जितने ऊंचे उतना निर्माण। बाबा ने बोला इस चीज का अगर बैलेंस रखेंगे तो फिर एक तो बैलेंस रखने से बाबा कहते हैं ब्लेसिंग तो सोते मिल ही जाता है। तो इसमें ये चीजें दिखाई देता है कि इस चीज का जो संतुलन होना, अर्थात इसमें भी यही बातें बताया कि जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। निर्माणता का जो गुण है यही सतयुगी दुनिया के लिए, आने वाली संसार के लिए नव निर्माण करने का कार्य कर लेता है। तो इसीलिए बाबा ऐसे थे जैसे कि जितना वो ऊंचे थे उतने निर्माण थे।
इसीलिए बाबा हम सबको भी कहते हैं निर्माणता की गुण हमारे जीवन में कैसे आए। तो इसीलिए कहने में तो हम सब रट्टा लगा लेते हैं, जप लगा लेते हैं, क्या प्रैक्टिकल में दिखाई देती है। तो इसके ऊपर भी हम कितना ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए हमारी दादियों में भी जो निर्माणता के जो गुण थे देखने लायक थे। जैसे कि हमारी दादी प्रकाश मणि ऐसे नेपाल में गई थी उस समय, तो उस समय जो प्रोग्राम का ओपनिंग करने के लिए नेपाल के राजा भी आए हुए थे। तो उस समय जो बिजनेस विंग के ऐसे किस विंग्स का प्रोग्राम था, तो उनको निमंत्रण दिया था, प्रधानमंत्री सब कुछ पूरे कैबिनेट आए हुए थे। तो दादी तो इतना निर्वाण थी जैसे वर्मा बाबा का डिटो कॉपी 110%। तो उनका जो भाषण जो हुआ उससे पहले दादी ने इतनी निर्माणता दिखाई, उसके कारण से वहाँ पर जब साल में एक बार बहुत बड़ी प्राइज बांटी जाती है, जैसे कि यहाँ पर भी कितने प्रकार के जो जैसे कि भारत रत्न होता है, ऐसे कई प्रकार के है ना सम्मान किए जाते हैं। उसमें उस साल उसमें हमारे संस्था को 3 गोल्ड प्राइज मिले थे। तो दादी की नम्रता देख कर के वहाँ स्टेज में उतना राजा को बोलने का, उतना दूसरों से बोलने का होता नहीं। जो बोलते हैं वो कानून बन जाता था, राजा कानून से ऊपर मानते थे। लेकिन उस समय वहाँ मंत्री प्रधानमंत्री बैठे थे, उससे बातें करके पूछ रहे थे कि माउंट आबू कहाँ आता है तो फिर बाद में तो वो घटना हो गई, रह नहीं पाए। तो इसका मतलब यही है कि जो निर्माणता के गुण है, दूसरों को झुकाना सहज हो जाता है। तो हम स्वदेह झुक जाते हैं तो दूसरों को झुकाना सहज हो जाता है। इसीलिए निर्माणता के गुण, जैसे कि हम एक ही संस्था होगा विश्व ब्रह्मांड में, इसके ऊपर हम सब फोकस करते हैं। बाबा फोकस करके हम सबको निरंकारी बना देते हैं। और जाते जाते बाबा ने यही शिक्षा दिया, निराकारी निर्विकारी निरंकारी का शिक्षा दे करके गए। तो निरंकारी होना माना सारे का सारे अहंकारों को धराशय करके हम अपने सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च स्टेज पर स्थित होते हैं। इसलिए आगे इसमें बाबा ने बताया कि जैसे कि जो निर्माण बनता है वो उसके सेवा में स्वतः वृद्धि हो जाता है। सेवा में वृद्धि न होने का कारण कई सारे कारणों में एक कारण यह भी बनता है, अहंकार दिखाई देता है। अहंकार समझ में आता है लोगों को, तो फिर ये खुले दिल से सेवा भी नहीं कर पाते हैं और लोगों को जुड़ना बीच में डर लगता है, थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है। इसीलिए कहीं कहीं सेवा न होने का कारण वो निर्माणता की कमी, निमित्तपन की कमी के कारण से। और सम्मान देने की जो कला होती है वो भी सोते ही नहीं आता है, क्योंकि सम्मान देना इतनी छोटी मोटी सब्जेक्ट नहीं है। और जो व्यक्ति ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, हाई लेवल में पहुंचता है, वही व्यक्ति ही सोते ही सहज सम्मान दे सकता है। इसीलिए कई सारे सेंटरों में देखा गया है कि वहाँ पर ऐसे आत्माएं इतनी की भीड़ लगी रहती है। और कहीं बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सारे पॉपुलेशन यहाँ पर लगे हुए हैं, पॉपुलेशन है वहाँ पर, लेकिन आना जाना बहुत कम हो जाता है। इसीलिए यही कारण बनता है लोगों को संपर्क में आने से। तो यही 2-3 चीजें दिखाई देती है। सबसे पहले नजर इसी के ऊपर होता है कि हम कितना निरंकारी हैं, कितना निर्वाण है और दूसरों को कितना सम्मान देते हैं। तो इसके ऊपर ही प्रगति, उन्नति, सेवा में सफलता, इस सारी बातों के ऊपर नजर रहता है लोगों को। इसीलिए हम सब जानते हैं कभी कदा यहाँ प्रोग्राम में पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के लोग आते हैं। जैसे कि जो राजनीतिक विंग वालों का यहाँ बुलाते हैं, तो ज्ञान सरोवर में हम सब ने देखे थे एक बार, तो 2 ही पक्ष के लोग आए थे और वो क्या करता क्या नहीं करता दूसरे पार्टी का तो सब पता रहता है।
तो उसने जबरदस्त भाषण दिया, उसको सुन करके दो विपक्षी वाला गुस्से में आ ही गया। दादी प्रकाश मणि स्टेज पर बैठी है, वो सीधे जाकर के माइक पकड़ के देने शुरू कर दिया भाषण। ये ऐसा करता है, वैसा करता है, बातें ही ऊंची ऊंची करता है। हाँ, दादी ऐसे दृष्टि दे रही, मान ही नहीं रहा है। फिर हमारी बहन जी जा करके उसको थोड़ा समझाया, थोड़ा कुछ प्यार दे करके वहाँ से स्टेज से उतारा। इसीलिए आज हम सब भी भाषण करते तो जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना है, क्योंकि दूसरों को अगर चुप गया तो फिर दूसरे भी मानेंगे नहीं हम सबको। और वो सबके नज़र में जो चीज़ होती है, अब मैं किस तल पर जी रहा हूँ, मैं कितना पानी में डुबकी लगा रहा हूँ, वो भी सोच समझ करके ही हमें ध्यान में रख करके बातें करना चाहिए। हाँ, कौन? हाँ नहीं, इसीलिए ये सभी चीज़ें हैं, देखने वाला चीज़ होता है और हर बार दिखाई देती है, तो फिर उस चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा सा परहेज भी रखना चाहिए, क्योंकि उससे वातावरण भी बिगड़ता है, माहौल में थोड़ा सा ये बातें आने लग जाता है। इसीलिए हम सब निर्माणता के तो कई सारे फायदे हैं, जिसके कारण से हम सब जानते हैं। एक तो सेवा में जो वृद्धि होगी, जो निर्माण होगा, जो आत्मा है ना, उसके कई सारे फायदे हैं। जो निर्माण आत्मा क्या क्या कर सकती है, निर्माण रहने से क्या फायदा होगा, तो इस हाँ, इसे जो निर्माण रहता है उसको स्वतः ही दूसरों का सम्मान मिलेगा, और निर्माण रहना ही दूसरों को झुकाने का सम्मान स्वतः ही मिल जाता है, और यही दूसरों को मान प्राप्त करने का सहज साधन है। तो ये सब हम सबको इस बात में अब जैसे कि रहता है कि जैसे जो सम्मान में रहता है, अच्छा सम्मान में रहता है, सम्मान देता है, जो निमित्त बनता है, तो उससे हम जैसे कि कितनी सारी बातें, जैसे आप सब भी एक एक बताएंगे, जो निमित्त समझने से क्या क्या फायदा होगा। निमित्त समझने से जैसे कि एक तो बाबा ने बोला सेवा में वृद्धि होगी, है ना, और निमित्त समझने से निर्माणता और सरलता का गुण सोते आएगा। हाँ, सबका सहयोग मिलेगा, सबका प्यार सोते मिलेगा, अहंकार उसके खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ, घमंड तो पहले शब्द ही वो खतरनाक लग रहा है। हाँ, अभी वो कोई कोई होता है सूक्ष्म होते हैं, कोई कोई होता है शब्दों से दिखाई देता है, कोई बातें होते हैं शब्दों से ही पता चल जाता है, कोई बातें होता है उसके व्यवहार से दिखाई देता है ना। हाँ, और घमंड तो शब्द पहले शब्दों में पता चल जाएगा, ये घमंडी वाला शब्द है। अब जो अहंकार जो होता है उसके हाव भाव से दिखाई देता है, उसके बोलचाल से, और फिर ये दूसरा उसकी एक्टिविटी से भी दिखता है। देह भान जितना ज्यादा गड़ा हुआ है उसके हाव भाव से ही नजर आने लगता है। इसीलिए यहाँ तो हम सब कई सारी बातें सुनते, एक शब्द को कई सारी रूप से, कई सारी एंगल से देखते हैं। अभी एनर्जी बोलते हैं तो पावर ही है, शक्ति, एनर्जी, पावर, इस सब का अलग अलग डेफिनेशन हमारी जो एक दीदी दे रही थी, क्या हमारे मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क वाली चार है तो चीज़ एक ही है, लेकिन कोई सारी चीज़ें बोलचाल में यूज में आता है, कोई समझने में यूज में आता है, तो इसीलिए शब्दों का जाल है ऐसे तो। फिर भी हम सब उस बात को सहज रूप से और सहज भाव से कैसे समझ सकते हैं। तो जो निमित्त निर्माण होंगे वो जैसे कि उनको जैसे कि सभी ऊंची नज़र से देखते हैं, और ऊंची नज़र से देखने के कारण से सबका रिगार्ड बना रहेगा। तो आप सब भी एक एक पॉइंट कुछ स्मृति में आती है तो बता सकते हैं। हाँ
जी हाँ, अच्छा, जैसे कि निमित्त, हाँ हाँ, निमित्त बनने के लिए सबसे पहले, निमित्त बनने के लिए सबसे पहले तो ज्ञान की गहराई चाहिए, ज्ञान की पराकाष्ठता चाहिए। तो ज्ञान की पराकाष्ठता ही आत्मा के अंदर छिपी हुई नहीं, उसमें है। अभी इसमें हमने देखा है, और इसमें हमने अहंकार के जो पॉइंट निकाले थे, जैसे कि कितने प्रकार के जो अहंकार होते हैं। तो अहंकार तो ज्ञान का भी अहंकार है, ध्यान का भी अहंकार है है ना, हर चीज का ही अहंकार है देखा जाए तो इसमें हमने पॉइंट निकाले थे दो चार ऐसे आप सबको। तो पहले तो जो अहंकार है ना, देह का अहंकार, हाँ, तो उसमें हाँ, जैसे कि क्योंकि जो ज्ञान का भी जो एवढा एक समय होता है, तो पहले तो ज्ञान समझ में आएगा, तो ज्ञान समझ में आने के बाद में अहंकार को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए बीच में अहंकार उसको रोक के रख देता है, तो उसी में उसको उलझा देता है। तो जितनी ज्ञान की गहराई बढ़ती जाएगी, तो फिर वो ज्ञान भी निर्माणता का रूप धारण करेगा, उसकी प्रैक्टिकल में आएगी। जब तक वो उतरेगा, समझेगा, तभी जाकर के फिर अहंकार आना। हाँ हाँ, दूसरा हाँ हाँ, नहीं, वो तो ज्ञान के आधार से ये सब हुआ है ऐसे पहले दुनिया में भी होते तो है, लेकिन दूसरा कारण क्या है? हाँ हाँ, निरंकारी होते हैं, लेकिन उनका निरंकारी का उतना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो कोई सतयुग में नहीं जाएंगे फिर भी यहाँ पर हम सबको निमित्त बनने के लिए, दूसरी बात है कि जो छोटी छोटी सेवाओं में जब हम हाथ बढ़ाते हैं, परिस्थिति आती है, समस्याएं आते हैं, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं सीखना पड़ता है, कहीं नम्र होनी पड़ती है, कहीं लचीलापन दिखाना पड़ता है। तो संगठन में भी ये सारी बातें हम सबको सीखने को मिलता है और समझने को मिलता है। जब हम सीख जाते हैं, समझ में आ जाता है, और जो अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला कोई कार्य हमको करना पड़ेगा। तो अभी हमने जो आप जो बॉडी स्कैनिंग बोलते हैं ना, इसके द्वारा हमको ऐसे कोई सारी बातें अनुभव हुआ है। तो अभी तक एडी से चोटी तक 5 फुट के इंसान समझने का जो आदत पड़ गई थी ना, तो इसके कारण से वो जो उसके जो अंदर में, जो बुद्धि के अंदर में अथवा अवचेतन के अंदर में जो मान्यता सिद्धांत ठोस ठोस के भर गया था ना, उसको बहुत बड़ा चोट पहुंच रहा है। क्योंकि ऐसे तुच्छ बॉडी को तुम इतना बड़ा अभिमान लेकर के घूम रहा है, हाँ, तो उसको बहुत बड़ा ठेस पहुंच रहा है, जिसके कारण से उतने उसके द्वारा बने हुए जितने भी सिद्धांत जो कानून कायदे उसने अंदर से बना के रखे ना, उसको धराशय कर रहा है अंदर से। हाँ, उसको बहुत बड़ी ये जो साइंटिफिक रीजन है ये, तो पहले भी हम कभी कई महीना करते थे, कहीं किए हम लोग ने, लेकिन ये थोड़ा सा हाँ जैसे कि यूनिक लगा, और इसमें 10-12 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट निकला, मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए, और वो एक जैसे कि रामायण जैसा बन गया है। तो हर दिन पहले बॉडी से डिटैच होके घंटों घंटों बाहर से देखते थे, लेकिन वो सारी चीजें नहीं होती थी। इसमें जैसे कि पिकअप कर लिया, जैसे कि जंप मार लिया, ऐसा अनुभव हुआ है। तो इसी रीति से जो ज्ञान का जो अहंकार है ना, उसको खत्म करने के लिए ऐसे छोटे छोटे काम करके उसकी जो ज्ञान की जो समझने का जो हमारी सोच है ना, उसको ठेस पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के फिर उसके अहंकार धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो भाई और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हाँ हाँ, जैसे कि निर्माण तो न, हाँ, एक तो निर्माण न है, एक में अण है। वो बन जैसे कि ये बनते हैं तो वो करते हैं
ये बनना होता है, ये करना होता है। और वो नव निर्माण करने के लिए यो अणु उसमें लगाए। और ये दादी प्रकाश मणि का सबसे फेवरेट स्लोगन भी है, निमित्त भव, निर्माण भव और निर्मल वाणी। ये सारी बाबा के कमरे के आगे लगा हुआ है। तो इसीलिए हम सबको बाबा ने जो भी बातें चौथा कदम में बताए थे, थोड़ा बहुत चिंतन करके आप सबके बीच में रखा। कहीं जाने अनजान में गलती हो भी गई, सॉरी करते हुए ओम शांति। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों,